हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही थी उसमें आज हम देखेंगे पॉलिटी के प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा उपराष्ट्रपति। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपकी सजेशन है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ जो है राइट आंसर ही बताएंगे, जिससे कि जो है हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो सके और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को कवर किया जा सके। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उसमें निर्वाचक गण द्वारा जो उसके सदस्य होते हैं, तो ये संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 66 के खंड 1 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। किसका? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, वो निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से बताना है जो है किसके द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है भारत के। यहाँ पर ये लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। लोकसभा के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा जो है कथन सही है? 2 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। बात तो सही लग रही है, ये जो है पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1। ये जो पहला स्टेटमेंट है, भारत की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी प्रत्यक्ष होता है, ये सही है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का भी चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। इसके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से जो है भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है? तो इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। तथा ऐसे में जो निर्वाचन में क्या होता है, मतदान गुप्त होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कथन और कारण का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर कथन ए कह रहा है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित होगा। इसका कारण आर है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोनों ए और आर सत्य है तथा आर जो है एकाएक मान्य स्पष्टीकरण है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये क्योंकि अनुच्छेद 66 का जो है खंड 3 गा के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए, जबकि अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये आर्टिकल भी याद रखिए, आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है कि इस आर्टिकल में कौन सा उपबंध है, तो इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है यहाँ पर,
कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। बाकी ये जो है तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर जो है मुझे यही पूछा भी जा रहा है कौन सा कथन जो है इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी ये जो ए स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, करेक्ट है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी करेक्ट है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका नाम याद रखिए, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, इसलिए जो है तीनों स्टेटमेंट सही है, सी वाला स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा जो है सही नहीं है? यहाँ पर उपराष्ट्रपति के संबंध में 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो पहला स्टेटमेंट है और चौथा स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है। बाकी यहाँ पर जो है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पर ही सही नहीं पूछा जा रहा है और उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। बाकी जो दूसरा स्टेटमेंट है, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, ये भी करेक्ट है। और उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही जितना कि राष्ट्रपति का होता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत एवं सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिससे क्या हो लोकसभा सहमत हो से हटाया जा सकता है। और औपचारिक महाभियोग में क्या है विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, ये भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है कौन? उपराष्ट्रपति। बात तो सही लग रही है। अगला है, राष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व तो नहीं है, यह भी बात तो सही लग रही है। थर्ड वाला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, यह भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति की पद त्याग तथा अपस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित क्या है पदधारी है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु उसके पास क्या है उपराष्ट्रपति पद से संबंध कोई औपचारिक दायित्व तो नहीं है। वह राष्ट्रपति के पद त्याग, पदच्युत अथवा मृत्यु की स्थिति में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। यदि किसी कारण से राष्ट्रपति यदि अपने पद से त्याग पत्र दे देता है या हट जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति क्या करता है? ऐसी स्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है कौन? उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से जो है किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? यह हटाया जा सकता है राज्य परिषद के प्रस्ताव द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 67 खा के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिससे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों को बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि क्या है उस संकल्प को प्रस्तावित करने की आशय की सूचना कम से कम जो है 14 दिन पूर्व उसे दे दी गई हो। इसे उपराष्ट्रपति को या राष्ट्रपति को जो है कोई भी प्रस्ताव यदि या कोई भी संकल्प जो है कुछ भी करना है उसके खिलाफ राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के, तो उसके पहले जो है कम से कम 14 दिन पूर्व उसकी सूचना उसे दे दी जाए, वो भी लिखित रूप से। अगला है यहाँ पर, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है।
भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है कहाँ? ये प्रस्तावित किया जा सकता है कहाँ? केवल राज्यसभा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल राज्यसभा में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किसकी अध्यक्षता के द्वारा, निम्न में से जो है किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? ये होती है राज्यसभा के द्वारा, राज्यसभा की, जो कि उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा की अध्यक्षता को सभापतित्व उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये बात याद रखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो होता है तो वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, किंतु उसकी अध्यक्षता जो है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा ही की जा सकती है। ये पूछा जा सकता है राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नीचे 4 युग्म दिए हैं जिनमें से सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने के पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हों। कौन से ऐसे 2 राष्ट्रपति बने जो कि उससे पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हों? वो रहे हैं कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल एवं शिक्षा शास्त्री थे डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 1949 से 1952 तक क्या किया? यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे। वीवी गिरी कौन थे? ये 1947 से 1951 तक सिलोन श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे। के.आर. नारायण भी चीन में राजदूत थे। कब? 1976 से 78 के बीच में ये रहे थे। के.आर. नारायण चीन में राजदूत रहे थे 1976 से 1978 के समय में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? 4 लोगों के यहाँ पर नाम दिए हैं, इसमें बताना है किसने जो है भारत के किसने यहाँ इसमें से भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। वो संभाला है मोहम्मद हिदायतुल्लाह और फखरुद्दीन अली अहमद तो उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं भारत के। यहाँ पर ये जो शंकर दयाल शर्मा है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, ये भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 1 और 4, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। मोहम्मद हिदायतुल्लाह वर्ष 1979 से 84 के मध्य तथा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वर्ष 1987 से 92 के मध्य क्या है भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। फखरुद्दीन अली अहमद तथा संजीव नीलम रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। इन्होंने सीधे भारत के राष्ट्रपति के पद को जो है सुशोभित किया था। नीलम संजीव रेड्डी और फखरुद्दीन अली अहमद जो थे ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे, ना कि उपराष्ट्रपति। अगला है, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। कभी कभी ये सीरियल भी इनका पूछ लेता है, 4-5 लोगों के नाम दे देता है, उसमें पूछ लेता है जो है इनको एक क्रम में सजाइए। यहाँ पर ये जो हामिद अंसारी थे ये किस नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति थे? ये थे 12वें नंबर के। राइट आंसर ऑप्शन सी। मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जो है ये 12वें नंबर के थे भारत के उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, यदि आपको भी नई वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।